नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही रोचक कहानी रक्षाबंधन से जुड़ी। क्या आप जानते हैं रक्षाबंधन की एक ऐसी पौराणिक कथा भी है जिसमें एक बहन ने अपने भाई से धन दौलत नहीं बल्कि अपने पति को ही वापस मांग लिया था। कौन थी वह बहन और कौन थे उनके भाई, और भगवान विष्णु का इससे क्या संबंध जुड़ा था। बहुत समय पहले राजा नामबली के एक महान दानी भगवान विष्णु के भक्त हुए और भगवान विष्णु के भक्त राजा हुए। राजा बलि बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी दानशीलता। उनके द्वार से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं जाता था। एक समय देवताओं और राजा बलि के बीच संघर्ष की स्थिति बनी। इसी समय भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए वामन अवतार धारण किया। भगवान वामन एक छोटे से ब्राह्मण के रूप में राजा बलि के यज्ञ में पहुँचे। राजा बलि ने उनका आदर किया और कहा, हे ब्राह्मण देव, आप जो चाहें मुझसे मांग सकते हैं। भगवान वामन ने केवल 3 पग भूमि मांगी। राजा ने बिना सोचे अपनी प्रतिज्ञा स्वीकार कर ली, लेकिन भगवान वामन ने विराट रूप रख के एक पग में पृथ्वी, एक पग में आकाश पूरा माप लिया। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान नहीं बचा। राजा बलि समझ गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, ये भगवान विष्णु है। उन्होंने अपना सर झुका दिया और कहा, प्रभु, तीसरा पग आप हमारे सर पर रख दीजिए। राजा बलि की भक्ति और वचनबद्धता से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक में रहने को वर दिया, लेकिन राजा बलि की भक्ति देखकर भगवान विष्णु उनके साथ रहने लगे। अब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से दूर हो गई। माता लक्ष्मी ने सोचा कि भगवान को अपने धाम कैसे ले जाए, तो उन्होंने राजा बलि को अपना भाई बनाकर और उनके हाथ में रक्षा सूत्र बांध दिया। राजा बलि ने कहा माता लक्ष्मी से कि आज से आप हमारी बहन हैं, बताइए आपको क्या उपहार दूं। तब माता लक्ष्मी ने कहा, भैया, मुझे धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप मेरे पति को आज्ञा दे दीजिए कि वो मेरे साथ मेरे धाम जाए। राजा बलि ने अपनी बहन की बात स्वीकार कर ली और भगवान विष्णु को आज्ञा दी कि वो अपने धाम जाए। यही कथा हमें बताती है कि रक्षाबंधन को ये धागा एक मात्र धागा नहीं है। रक्षा सूत्र केवल एक धागा नहीं है, प्रेम, विश्वास और रिश्तों का प्रतीक है। राजा बलि और माता लक्ष्मी का ये रिश्ता हमें सिखाता है कि भाई बहन का संबंध सिर्फ जन्म से नहीं, एक विश्वास और सम्मान से भी मजबूत होता है। रक्षाबंधन पर जब बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो वह केवल रक्षा का वचन नहीं मांगती, वो एक दूसरे को, बहन और भाई एक दूसरे की सुख और मंगल की कामना करते। इस रक्षाबंधन पे अपने बहन भाई को केवल राखी और उपहार ना दें, उन्हें समय दें, सम्मान दें और उन्हें एहसास कराएं कि चाहे कुछ भी हो, जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, यह रिश्ता हमेशा दिल के करीब रहेगा। और अगर आपका भाई या बहन दूर है तो आज के दिन उसको फ़ोन ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी एक छोटी बात भी रिश्तों में बहुत बड़ी खुशी लेके आती है। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको हमारी ये पौराणिक कथा अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, फेसबुक पे फॉलो कर लें। ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।